हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला दिया हुआ है ए यू जी हैज़ डुअल फंक्शंस। तो बच्चों बिल्कुल सही दिया हुआ है, ए यू जी के डुअल फंक्शंस होते हैं। इट एक्ट एज इट कोड्स फॉर मेथियोनिन, बिल्कुल सही है। इट ऑल्सो एक्ट एज टर्मिनेटर कोडॉन। तो बच्चों टर्मिनेटर कोडॉन ये नहीं होता है, टर्मिनेटर कोडॉन दूसरे होते हैं। ए यू जी कौन सा होता है? इनिशिएटर या स्टार्ट कोडॉन होता है। ठीक है, तो ये इसके डुअल फंक्शन है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर दिया हुआ है बी में, द कोडॉन इज ट्रिपलेट, 64 कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड। तो ये बच्चों ये यहीं पर गलत है। 64 जो है कोड नहीं करते, 61 कोड करते हैं किसके लिए? अमीनो एसिड के लिए। 3 डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, क्योंकि वो स्टॉप कोडॉन है। उनकी फंक्शनिंग कैसी है? वो स्टॉप कर देते हैं कोडॉन्स को। वो मतलब सॉरी, स्टॉपिंग कोडॉन्स हैं वो, कि वो किसी भी ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे आते ही। अब अगर हम सी देखते हैं, तो सी का मतलब है, सी का स्टेटमेंट है, वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, वॉटसन एंड क्रीक इमीडिएटली प्रपोज द स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। बिल्कुल ठीक है। जैसे ही वॉटसन एंड क्रीक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया डीएनए का, वैसे ही उन्होंने एक साथ साथ तुरंत उसके बाद ही एक स्कीम प्रपोज करी जिसमें उन्होंने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डी में दिया हुआ है, आरएनए के नॉट डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, विच इज़ इनकरेक्ट। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। कि अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए से हमारा आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। और मैसेंजर आरएनए क्या बना सकता है? वो प्रोटीन बना सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ भी अलग से प्रोसेस नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली कोड कर सकता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया बच्चों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।